हाँ सर, कैसे हैं? हाँ जी। जिब्रील कैसे हो? ठीक, शुक्र अल्लाह का भाई, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन क्या हाल है भाई? ये नेट का बड़ा इशू है यार, गुजारा गुजारा करना कोशिश तो है मेरी कि गुजारा हो जाए। जोंग बिल्कुल नहीं चाह रहा और पीटी सेल पे है ये। तो जैसे भी अब आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है, जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, इन केस अगर ये ड्रॉप हो जाती है ना, बार बार होती है, तो फिर मैं इसको ना आज यहीं पे रिकॉर्ड करके ना अपलोड कर दूंगा, सिर्फ आज का लेक्चर, ताकि हमारा मजीद नुकसान ना हो। तो आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफ है आज का हमारा टॉपिक है। मिनिमाइजेशन से मुराद ये है कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि होता ये है कि आपको एक गिवन स्लाइड्स स्ट्रिंग। जी। ज्यादा स्लाइड शेयर कर दीजिएगा स्लाइड ग्रुप में। शेयर। अच्छा, मैं दोबारा से कर देता हूँ। जी जी, हुई है। स्क्रीन ज्यादा नहीं, स्क्रीन चल रही थी, मैंने कहा आप पीडीएफ शेयर कर दें उधर। मैंने कर दिया ग्रुप में, चेक करें। चलो ठीक, मैं चेक कर
अभी मिल जाती है आपको, मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, काफी देर से लगाई हुई है, असल में नेट की वजह से जो है ना इशू बन रहा है, तो ये हो चलो जाती है ठीक अभी। है फिर आज ओके ठीक है, ओके। अच्छा जी। तो गिवन एक प्रॉब्लम के लिए जो है ना, एक बंदा जो डीएफए कंस्ट्रक्ट कर रहा है, हो सकता है कि उसमें लेट्स से 6 या 7 स्टेट्स हो, और वो काम बिल्कुल ठीक कर रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह अगर सेम प्रॉब्लम मुझे दिया गया है, तो हो सकता है कि लेट्स से मैं उसको 4 में कर लूं, बिल्कुल ये भी सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही होगी। तो उसमें से देखो ऑप्टिमल कौन सी है, वो जिसमें स्टेट्स कम है, इसकी कम्प्लेक्सिटी वगैरह सारी कम होगी। तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए से मुराद है कि ऐसी डीएफए जो कि अनऑप्टिमाइज्ड है, उसको आपने ऑप्टिमाइज करके मिनिमाइज करना है, यानी कि उसके नंबर ऑफ स्टेट्स को कम करना है। और लेकिन ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है ना, वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करे। ये ना हो कि आप मिनिमाइज तो कर दें, 5 से 3 स्टेट्स में तो आपने कर दी, लेकिन जो उसका जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो हो गया। इस तरह नहीं करना। स्ट्रिंग्स या लैंग्वेज अभी भी वही एक्सेप्ट करे जो पहले कर रही थी, लेकिन आपने नंबर ऑफ स्टेट्स को रिड्यूस कर देना। तो ये है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएनए। देखिए, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए मींस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम गिवन एफए, फिनाइट ऑटोमेटा में से नंबर ऑफ स्टेट्स को अपने कम करना है। वी गेट द एफएसएम यानी कि फिनाइट स्टेट मशीन विद रिडंडेंट स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स जिनकी जरूरत नहीं थी, फालतू थी। आफ्टर मिनिमाइजिंग द एफएसएम उनको रिमूव कर देना है, और उसके बाद जो आपको मिलेगी, हम उसको कहेंगे कि वो मिनिमाइज्ड या ऑप्टिमाइज्ड डीएफए। तो ये कुछ उसके रूल्स हैं। तो इस तरह आपको पढ़ने में तो समझ नहीं आएंगे, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो उसके बाद फिर हम इनको देखेंगे, फिर हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आएंगे। तो पहले हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। देखें, ये आपके पास एक प्रॉब्लम दिया गया है, तो प्रॉब्लम नहीं बल्कि पहले ही इसके कुछ कह लो के रूल्स हैं। देखो, कहता है कि मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मिनिमल वर्जन ऑफ एनी डीएफए व्हिच कंसिस्ट ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल। ये हो गया, लेकिन हमारे पास ये है कि लेट्स से ये स्टेट से ए और ये स्टेट से बी, मतलब हमने ये ओरिजिनल हमारे पास डीएफए है, और ये हमने बनानी है ऑप्टिमाइज्ड, ये बी वाली है। तो देखो, कैसे हम कहेंगे कि स्टेट्स ए जो है ना हमारे पास, ये जो हम ऑप्टिमाइज बनाने लगे हैं, इसमें स्टेट्स बी के इक्वल है। कुछ रूल्स है क्या? देखिए, वो कह रहा है कि 2 स्टेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ, ये कुछ कंडीशंस है क्या? पहला तो ये कि स्टेट्स ए रीड करे इनपुट स्ट्रिंग या सिंबल एक्स को, ये एक्स पे यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग को जाहिर कर रहा है, और वो पहुंच जाए एफ यानी कि फाइनल स्टेट्स पे। एफ मान हमने देखा था कि डीएफए के टपल में एफ से मुराद होती है फाइनल स्टेट, यानी कि ए स्टेट पे कोई सिंबल या स्ट्रिंग आई एक्स, उसने उसको रीड किया और वो फाइनल स्टेट पे पहुंच गई। और बिल्कुल इसी तरह इस स्टेट बी पे भी एक इनपुट आई लेट से एक्स, और ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट में पहुंच गई, इस तरह करके। तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो है ना स्टेट्स ए और बी इक्विवेलेंट है। अब ये हमारे काम कहाँ आएगी, लेट से मैं बताता हूँ कि ए से मैं कहीं पे गया, लेट से A2 पे, और A2 से मैं चला गया एफ पे। ए से A2 पे भी मैं एक्स में गया था, और A2 से एफ पे भी कोई एक्स स्पेसिफिक इनपुट थी, एक्स में गया था। तो ए ने रीड किया एक्स और वो पहुंच गया A2 पे, फिर अगेन रीड किया एक्स और फिर पहुंच गया वो एफ पे। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों स्टेट्स को मैं कंबाइन कर दूंगा, और इसको सिंपल नाम दे दूंगा, लेट से मैं कह देता हूँ A3। तो मैं कहूंगा A3 से मैंने एक्स रीड किया और एफ पे पहुंच गया। और बिल्कुल इसी तरह ये किसके इक्विवेलेंट होगी, इस तरह कि एक स्पेसिफिक स्टेट थी, उस पर आपने एक स्पेसिफिक इनपुट को, तो हम तब आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ जी देखें, सॉरी यार ये आज इशू बड़ा कर रहा है, तो ये लास्ट ट्राई है, अगर स्टिल इस तरह करता है ना फिर मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं। स्क्रीन शो हो गई आपको? जी हाँ सर। जी हो गई, जी हो गई। अच्छा एक कंडीशन हमने देख ली थी, दूसरी देखें। दूसरी पे कहते हैं बिल्कुल इसी तरह, एक स्टेट ने एक स्पेसिफिक इनपुट स्ट्रिंग रीड की यानी कि x, और जो नेक्स्ट स्टेट पे गई वो फाइनल स्टेट नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह जो दूसरी इक्विवेलेंट उसमें डीएफए में होगी स्टेट बी, उसने भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग बी को रीड किया और वो भी इस फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंची। तो ये दोनों हम कहेंगे ये दोनों स्ट्रिंग भी या सॉरी स्टेट्स भी इक्विवेलेंट है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, तो ये आगे हमारे काम आएंगे। तो देखें जी, ये आप लोगों के सामने एक मशीन दी गई है। मशीन नजर आ रही है आप सबको? अभी तो वही ब्लैक स्लाइड शो हो रही। अच्छा मैं रीशेयर करता हूँ। हाँ जी अब देखिएगा। जी जी हो गई। ठीक है, इसमें देखें एक अब हमें मशीन दी गई है और ये साथ इसका ट्रांजिशन टेबल है। तो इसको उन्होंने कहा है कि मिनिमाइज करें। लेट्स से कि हमारे पास ये है कि ये आपके पास कोई मशीन है डीएफए आया कि ये मिनिमाइज हो सकती है, अगर हो सकती है तो इसको मिनिमाइज किया जाए। तो देखिए इसमें ए बी सी डी 5 स्टेट्स हैं और इनके मुताबिक उसकी जो ट्रांजिशन है कि ए इनपुट सिंबल 0 आने पे बी पे मूव करता है, बिल्कुल करता है जी, और ए आने पे सी पे मूव करता है तो सी पे मूव करता है। ये बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बयान की गई है। अच्छा अब हमने जो इसका मिनिमाइज वर्जन फाइंड करना है ना, उसके लिए हम 0 इक्विवेलेंस, 1 इक्विवेलेंस, 2 इक्विवेलेंस एंड सो ऑन इस तरह फाइंड करते हैं। अब ये फाइंड कैसे करते हैं इनको तरीका देख लें। अच्छा देखें, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने इन ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए या स्टेट्स को देखते हुए जो पहला काम है मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, क्या करना है कि नॉन फाइनल स्टेट्स को अलग कर लेना है, एक सेट बना लेना है उनका, और फाइनल स्टेट का एक अलग स्टेट्स बना लेना है। तो इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ई एक फाइनल स्टेट्स है, बाकी ये 4 जो है ये नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले स्टेप में ए बी सी डी इनका एक अलग सेट मैंने बना लिया, और इसी तरह फाइनल स्टेट्स का मैंने एक अलग सेट बना लिया। ये मेरा पहला स्टेप हो गया और इसको हम कहते हैं 0 इक्विवेलेंस, बस इस स्टेप का नाम है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप है ये है कि अब आपने नॉन फाइनल स्टेट्स के सेट को देखना है और इसमें बारी बारी सबका एक दूसरे के साथ मैच करना है। क्या मैच करना है बताता हूँ। यहां से आप ए को पकड़ेंगे और सबसे पहले बी के साथ देखेंगे। इस ट्रांजिशन टेबल पे क्या देखेंगे कि जब अब हम ए और बी को इकट्ठा कर लें तो वो 0 इनपुट पे कहां जाएगा और 1 इनपुट आने पे कहां जाएंगे। अगर तो दोनों सेम स्टेट्स पे जा रहे हैं कि लेट्स से ए इनपुट 1 रीड करने पे लेट्स से जा रहा है बी पे, और इसी तरह या हम सी कर लेते हैं क्योंकि बी तो हम खुद लेते हैं, और इस तरह बिल्कुल बी भी इनपुट 1 रीड करने पे जा रहा है सी पे, तो तब तो हम ये कहेंगे कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये चीज तो हमने पढ़ी थी कि अगर एक स्पेसिफिक इनपुट रीड करने पे वो एक सेम मशीन पे जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे इक्विवेलेंट है, तो हम इनको कह देंगे ये इक्विवेलेंट है। और क्योंकि ये 0 के बाद नेक्स्ट आइट्रेशन है तो इसमें हम इनको कह देंगे ये 1 इक्विवेलेंट है कि पहली दफा इक्विवेलेंट हो रहे हैं। और अगर लेट्स से ए ए 1 रीड करने के बाद जा रहा है सी पे और बी 1 रीड करने के बाद जा रहा है डी पे, तो आपने ये नहीं कह देना कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, नहीं, आप ये देखोगे कि क्या सी और डी जो आपके पास ये सेट है इसी के अंदर लाई करते हैं। अगर तो लाई करते हैं तो फिर भी ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। हाँ लेट्स से कि बी 1 रीड करने पे जा रहा था ई के पास, इस तरह हम कर लेते हैं कि इस स्टेट पे जा रहा था, तो मैं देखूंगा सी और ई क्या इसी सेट में लाई करते हैं, तो मैंने देखा नहीं सी तो लाई करते हैं ई नहीं करता, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं कहूंगा ए और बी एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ए को यहीं रहने दूंगा और बी को बिल्कुल एक अलग सेट बना लूंगा इस तरह करके, और ई मेरे पास पहले ही है और इसके अंदर अब मेरे सी और डी रह गए, इसी तरह मैं सी के साथ भी चेक करूंगा और डी के साथ भी चेक करूंगा। अभी हम इनको बारी बारी चेक कर लेते हैं तो आपको मजीद क्लियर होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको सबको मिटा देता हूँ। तो
तो देखें पहले मैं ए और बी को एक दूसरे का इक्विवेलेंट चेक करता हूँ कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या नहीं। स्क्रीन रुकी हुई है। अच्छा देखो ए और बी है, मैं यहाँ पे ऊपर भी स्क्रीन रुकी हुई है जी रुकी। ना, ये ना करो यार, अभी मैं उसी स्क्रीन पे हूँ, मैं आगे रुकी। मूव ही नहीं किया मैंने। आप उसी पे हैं लेकिन वो सेट आपने लिखा नहीं, वो माउस उधर ही खड़ा है। अच्छा मैं एक मिनट इसको मूव करता हूँ। हाँ जी, आप शो हुई है। या भी नहीं हुई? अभी हुई तो नहीं है शो। अच्छा जी, मैं एक और ट्राई करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ बजाय इसके कि टैब शो करूँ। हाँ जी, आप देख लें, अब मैंने की है, जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। नहीं हो रही सर। नहीं हो रही, तो भाई क्या करें? और कोई मेरे पास तरीका भी नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैं फिर इसको लेफ्ट करके जो है ना दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। हाँ जी, आप बताएं। वो सर इस तरह ना करो यार। अब आ जल्द रही भी है। शो हो गई अब। जी सर अब आ गई है। ठीक है, अच्छा इस पे थे हम, तो ये हमारे पास डीएफए दी गई थी, इसके हमने जो है मिनिमाइज करके चेक करना था। पहला रूल मैंने बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए जो आपके पास गिवन है, फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल स्टेट्स के साथ अलग करके मतलब अलग अलग सेट बना लेना। तो देखिए इसमें नॉन फाइनल स्टेट्स ए बी सी और डी है और फाइनल स्टेट सिर्फ और सिर्फ ई है। तो मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप मेरा होगा ए बी सी और डी को मैंने अलग कर लिया और ई को मैंने एक अलग सेट में कर लिया। अब जब आपको ये दोनों सेट शो हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा, फिर हम आगे मूव करते हैं। जी सर हो रहे हैं। ठीक है, हो रहा अब देखो मैंने बारी बारी ए का जो है ना बी के साथ फिर सी के साथ और डी के साथ चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है नहीं या है या नहीं। तो ये उसके पहली शर्त हम चेक करेंगे कि ए स्पेसिफिक इनपुट आने पे, लेट से 1 आने पे, लेट से सी पे मूव कर गया है, और बिल्कुल इसी तरह अगर बी भी स्पेसिफिक इनपुट यानी कि 1 आने पे सी पे मूव कर गया है, तो मैं कहूंगा एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये हमने पीछे पढ़ा था। अच्छा लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखो कि ए ने 1 रीड तो किया है लेकिन वो डी पे मूव कर गया है, और बी ने 1 रीड किया है वो सी पे मूव कर गया। तो आपने ये नहीं कह देना कि दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, नहीं, बल्कि आप इन डी और सी को चेक करोगे। अगर तो ये डी और सी आपके इस नॉन फाइनल स्टेट्स वाले मेन सेट में हुए, मैंने मेन क्यों कहा है मैं अभी आपको बताऊंगा, तो फिर भी ये दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। और अगर लेट्स से कि ए 1 रीड करने पे ई पे मूव कर गया था और बी सी पे ही मूव किया है, तो ई देखो अलग सेट में है और सी अलग सेट में है, फिर आप ये कहोगे एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, बी को भी एक अलग सेट बना लोगे और ई तो है ही, और इधर ए रह जाएगा, सी रह जाएगा और डी रह जाएगा। इनको भी हम बारी बारी चेक करेंगे। तो अब मैं इनको चेक करता हूँ, एक मिनट जल्दी से रेज कर लूँ। तो देखें जी, पहले मैं ए और बी की इक्विवेलेंसी चेक करने लगा हूँ। तो पहले मैं 0 के लिए करूंगा फिर 1 के लिए करूंगा, तो इस पे मुझे हेल्प करेगा ट्रांजिशन टेबल। तो देखें ए 0 इनपुट आने पे कहां पे मूव करता है,
बी पे बी पे और इस तरह बी 0 इनपुट आने पे कहाँ पे मूव करता है? बी पे बी पे रहता चलो है। ये हाँ, ये तो एक तो इनपुट जो है ना मेरी इक्विवेलेंट वैसे निकल आई, लेकिन अब मुझे 1 के लिए भी चेक करना है। तो A1 आने पे कहाँ पे मूव करता है? सी पे सी पे C पे। और इस तरह B1 आने पे कहाँ पे मूव करता है? डी डी पे पे हाँ D पे। तो आपने सिर्फ सिंपल ये नहीं कह देना कि इक्विवेलेंट नहीं है, नहीं, बल्कि आप इस C और D को चेक करोगे, क्योंकि B और B में तो कन्फ्लिक्ट है ही नहीं ना, C और D में कन्फ्लिक्ट आया है। तो आप C और D में चेक करोगे क्या ये इस सेट के अंदर लाई करते हैं या नहीं। इधर एक E भी है, तो बताइए नहीं मुझे C और D सेम सेट में लाई कर रहे हैं या नहीं? जी करते हैं, नॉन फाइनल करते हैं। तो स्टेट है। आप हाँ, तो आप कहोगे कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इसका तरीकाकार बस ऐसा ही है। तो A और B मैं कह दूंगा एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब मैंने C को चेक करना है, तो देखो अब A और B एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो C को अब चाहे आप B के साथ चेक करो चाहे A के साथ चेक करो, एक ही बात है। तो लेट्स से कि मैं C को A के साथ चेक कर लेता हूं, तो इस सूरत में भी मेरे पास जो है ट्रांजिशन टेबल ही मुझे हेल्प आउट करेगा। तो मैं देख लेता हूं जी। तो देखें पहले मैं A और C का चेक करता हूं। तो A 0 आने पे मूव करता है B पे, और C 0 आने पे मूव करता है B पे। तो ये तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इसमें तो कंफ्लिक्ट है ही नहीं। अब मैं 1 के साथ चेक करता हूं। A 1 आने पे मूव करता है C पे, और C 1 आने पे मूव करता है C पे। तो ये भी इक्विवेलेंट है, इनमें भी कंफ्लिक्ट नहीं है। तो जब दोनों ही बराबर हो फिर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो वो है ही इक्विवेलेंट। तो C भी B और A यानी दोनों के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये एक तो सेम सेट में भी लाई कर रहे हैं और वैसे भी सेम स्टेट पे ही जा रहे थे, तो दोनों तरीकों से इक्विवेलेंट निकला। अब मुझे चेक करना है D को। अब देखो A B और C तीनों एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है, तो D को अब चाहे जिस मर्जी के साथ चेक कर लो, A के साथ कर लो, चाहे B के साथ कर लो, चाहे C के साथ कर लो, हमारे पास रिजल्ट एक ही आएगा। तो लेट्स से कि मैं D को C के साथ चेक कर लेता हूं, क्योंकि इकट्ठे इकट्ठे पड़े हैं तो मुझे चेक करने में आसानी रहेगी। तो इस सूरत में भी मेरे पास मुझे हेल्प आउट करेगा ट्रांजिशन टेबल। तो देखिए C 0 आने पे कहां पे मूव करता है, बताएं जी? बी B पे पे, ठीक है। और D 0 आने पे कहां पे मूव करता है? 0 आने बी पे पे बी पे B पे। चलो ये तो इक्विवेलेंट है, इसमें तो कंफ्लिक्ट नहीं है। अब मैं इनपुट चेक करता हूं 1। C 1 आने पे मूव कर रहा है C पे, लेकिन D 1 आने पे मूव कर रहा है E पे। तो कंफ्लिक्ट है, लेकिन अभी आपने फौरन नहीं कह देना कि इक्विवेलेंट नहीं है। आप चेक करोगे कि क्या C और E दोनों ही एक सेट में लाई करते हैं या नहीं। तो देखो इधर तो E है, नहीं C नहीं है इसके साथ, ये तो नहीं वैसे गया। तो आप इधर आ गए, A B और C और D तो है, लेकिन E इनके साथ नहीं है। तो कंफ्लिक्ट आया था D की सूरत में, तो आप D को अलहदा कर दोगे जैसे मैंने बताया था। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि A B और C का एक सेट बन गया, ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसी तरह D इनसे बाहर आ गया, ये इक्विवेलेंट नहीं निकला था, ये बाहर, और E तो बाहर है ही, इस तरह करके। तो ये हमारे पास जो है एक और नेक्स्ट हमने मूव कर लिया। तो लेकिन अभी आपने चलते रहना है, कहां पे स्टॉप करना है मैं बताऊंगा। अब अगेन आप ए बी सी को एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंसी चेक करोगे। चलें जी हम दोबारा से करते हैं। एक मिनट में ट्रांजिशन टेबल को साफ कर लूं। ए और बी को पहले मैं चेक करता हूं। तो देखें जी ए 0 मूव आने पे मूव किया बी पे, और बी ने 0 आने पे मूव किया बी पे। तो ये यहाँ पे तो कंफ्लिक्ट नहीं है। अच्छा लेकिन आगे देखो, ए ने 1 आने पे मूव किया सी पे, और बी ने 1 आने पे मूव किया डी पे। तो अभी मैंने फौरन से नहीं कह देना कि इक्विवेलेंट नहीं है, मैं चेक करूंगा क्या सी और डी हमारे जो मेन ये वाला मेन है इसमें लाई करते हैं नहीं। तो बताओ जी सी और डी सेम सेट में लाई कर रहे हैं या नहीं? नहीं रहे कर हैं। रहे नहीं कर रहे। नहीं तो कर हमारे रहे पास कंफ्लिक्ट है। ये रिकॉर्डिंग हाँ कंफ्लिक्ट है बी की वजह से। तो बी बी को मैं अलग कर लूंगा। तो ई तो मेरे पास पहले ही अलग था, उसके बाद बी भी अलग हो गया, और अब बी भी अलग होगा क्योंकि इसमें भी कंफ्लिक्ट आ गया। इस सेट में मेरे पास अभी ए और सी बच गए, लेकिन अभी मैं चेक करूंगा फिर मैं इनको अलग करूंगा। हो सकता है कि मैच कर जाए, हो सकता है कि ये भी अलग हो जाए। तो अब मैं ए को सी के साथ करूंगा, तो मुझे ट्रांजिशन टेबल में जाना पड़ेगा। ए 0 पे आने पे मूव किया बी पे, सी ने भी ए 0 आने पे मूव किया बी पे। तो यहाँ तो दोनों इक्विवेलेंट है, यहाँ पे कंफ्लिक्ट नहीं है। तो अब मैं 1 पे मूव करता हूँ। तो ए ने 1 आने पे मूव किया सी पे, और बिल्कुल इसी तरह सी ने भी 1 आने पे मूव किया सी पे। तो देखो अब ये दोनों ही इक्विवेलेंट है, यहाँ पे बी भी इक्विवेलेंट है और सी भी इक्विवेलेंट है। तो मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि ए और सी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी कि एक ही सेट में आएंगे।
तो यहाँ पे मैं अब क्योंकि बच यही गए थे मेरे पास इस सेट में और ये दोनों इक्विवेलेंट है तो ये इसी सूरत में आ जाए। अच्छा, अभी बी अलग हो गया। अब अगेन मुझे एक दफा और चेक करना है, तो ए और सी को मैं चेक करूंगा क्योंकि मैंने अभी चेक किया है, तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट ही निकलेंगे, बेशक आप करके देख लेना। तो लो जी, मैं इनको अलग से लिख देता हूँ और उसके बाद मैं बी को लिख देता हूँ जो मेरे पास पहले ही अलग है। उसके बाद मैं डी को लिख देता हूँ जो मेरे पास पहले ही अलग है, और इसके बाद मैं ई को लिख देता हूँ जो पहले अलग है। जब आपके पास दो आइट्रेशन में सेम सेट निकल आए ना, इसका मतलब है कि इट्स टाइम टू स्टार्ट। अब क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब जितनी मर्जी दफा यहाँ पे जो है आपकी आगे जितनी मर्जी दफा आप इक्विवेलेंसी चेक करते रहें, चेंज नहीं होगी, ये आपकी फाइनल इक्विवेलेंसी निकला है। तो इसमें देखो हमारे पास क्या निकला, इसमें ये निकला कि ए और सी जो है ना, सिर्फ ये स्टेट ऐसी हैं जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी आप ए और सी को मर्ज करके एक स्टेट बना सकते हो। तो अगर मैं ए और सी को मर्ज करके लेट से मैं उसका नाम ही ए सी रख देता हूँ, एक स्टेट बना देता हूँ। उसके बाद बी डी और ई, बाकी 3 स्टेट्स हैं, तो टोटल मेरे पास 4 स्टेट्स बनेंगी, जबकि ओरिजिनल डीएफए में मेरे पास बन रही थी 5 स्टेट्स। तो मैं अब आपको ये 4 स्टेट्स वाली डीएफए बना के दिखा भी देता हूँ। तो देखो पहले स्टेट बनी मेरे पास ए और सी, तो अब मैंने चेक करना है कि ए और सी 0 आने पे कहाँ मूव करेंगी और 1 आने पे कहाँ मूव करेंगी, क्योंकि इक्विवेलेंट है तो दोनों एक ही जगह पे मूव करेंगी, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तो देखें, ए 0 आने पे मूव कर रहा है बी पे, तो बिल्कुल इस तरह सी भी 0 आने पे मूव कर रहा है बी पे, तो मैं इधर डालूंगा एरो, इधर डालूंगा 0, बी पे मूव करवा दूंगा, क्योंकि दोनों स्टेट्स सेम इनपुट आने पे बी पे ही मूव कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरह ए 1 आने पे मूव कर रहा था सी पे और सी भी 1 आने पे मूव कर रहा था सी पे, तो दोनों यानी कि ए 1 दोनों जो है 1 आने पे सी पे मूव करेंगी, और ये सी क्योंकि इसी का पार्ट है तो आप इस तरह करके सेल्फ बना दोगे और यहाँ पे 1 लिख दोगे, तो ये ए सी की कंप्लीट होगी। अब मैं बी की देखता हूँ। ट्रांजिशन टेबल पे मुझे जाना पड़ेगा, वही मुझे हेल्प आउट करेगा। तो ट्रांजिशन टेबल कहता है कि बी इनपुट 0 आने पे बी पे मूव करता है, यानी कि सेल्फ लूप है, तो यहाँ पे मैं इस तरह करके सेल्फ लूप बना दूँ। और फिर मुझे बता रहा है कि बी 1 आने पे मूव करता है डी पे, तो मैं लो जी डी पे मूव करवा देता हूँ, यहाँ पे 1। तो मेरी बी की भी दोनों कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैं डीएफए बना रहा हूँ, मुझे दोनों इनपुट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। सी ऑलरेडी हो चुकी है, अब मैं डी को देखता हूँ। तो डी 0 आने पे मूव करता है बी पे, यानी कि ये बैक ट्रैक कह लो कि जो भी कह लो। तो लो जी 0 आने पे मूव कर गया ये बी पे, और डी 1 आने पे मूव करता है ई पे, तो लो जी मैं ई यहाँ पे बना लेता हूँ। और ये आना है 1, क्या है अच्छा देखें, तो ये 1 आने पे मूव कर गया यहाँ पे। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी हो रही है। यस सर। ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन टेबल वगैरह वहां पे चला गया है। तो ई के क्या थे, ई एक तो मूव कर रहा था 0 आने पे। अच्छा मुझे, अल्लाह एक मिनट पीछे देख लेता हूँ कहीं पे शो हो रहा है। अच्छा आगे एक मैंने बनाई हुई, मैं आगे देख लेता हूँ। हाँ, ई मूव कर रहा है एक बी पे और एक सी पे, ठीक है जी।